हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग ये आपका ब्रीथ से रिलेटेड पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले आपको पार्ट 7 तक करा दिया गया था, जिसमें प्रश्न नंबर 11 तक आपको बताया गया था 10.2 के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपसे यही निवेदन रहता है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप इस लाइक करते हैं तो हमें अंदर से एनर्जी मिलती है। तो जितना एनर्जी मिलेगा आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दिया कीजिए। हमें मालूम है कि आप नहीं करते हैं, लगता है आपको कि अगर हम शेयर कर देंगे तो वो भी सीख जाएगा। ऐसा नहीं है, आप जितना शेयर करेंगे, अगर आप नॉलेज को जितना बांटेंगे उतना आपके पास नॉलेज बढ़ेगा। तो आप नॉलेज को बांटिए। एक ऐसा नॉलेज है जो आपको बांटने से मतलब अधिक होता है, या पैसा नहीं कम जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल जो बहुत ही आपके अंदर से रगों में खून दौड़ने लगेगा, मोटिवेशनल है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो अगर आप पसीने से नहा रहे हैं तो आप इतिहास बदलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और एक हमारा सेकेंड चैनल है जिसका नाम है स्टडी लिंक। वहाँ आपको रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो भी टॉपिक है साइंस से रिलेटेड या आर्ट्स से रिलेटेड कराया जा रहा है। वहाँ जैसे मैं आपको बता दिया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण सारा पढ़ा दिया गया। हम लोग संतुलित समीकरण कैसे करते हैं, उसमें संतुलित समीकरण करने में किसका योगदान होता है या किसको बराबर करते हैं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पढ़ा दिया जा रहा है। तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा, स्टडी लिंक सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। या चैनल के चले जाइए, यहाँ भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, या आप सर्च करिएगा स्टडी लिंक, वहाँ आप चले जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 10.2 के प्रश्न 12 से सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न है, बारह नंबर प्रश्न है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं AB और AC आपको ज्ञात करना, तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप अपने पास किताब को जरूर रखें और 1 से 2 बार प्रश्न को आप खुद से पढ़िएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं बताने के लिए। तो यहाँ सबसे बोला कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, तो यहाँ आप देख सकते हैं परिगत कहने का मतलब उसके चारों तरफ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक वृत्त है जिसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, आप देख सकते हैं BD ये हो गया और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। D द्वारा क्या है, BC विभाजित है, मतलब B और C यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है क्या है, विभाजित है, कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ फिगर में भी दिया गया। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप यहाँ सबसे पहले अब अपने पास किताब जरूर रखिएगा। माना लिख रहे, माना O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक
त्रिभुज ABC, जो प्रश्न में लिखा गया वही हम यहाँ लिख रहे हैं। ABC इस प्रकार खींचा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, AB और AC। आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, वहाँ से आप समझ में आपको आ जाएगा। मेरे पास भी बुक है, क्योंकि यहाँ फिगर ऊपर नीचे हो जाता है तो फिगर देखना पड़ता है, तो इसलिए आप अपने पास बुक रखिएगा। भुजाएं BC, AB और AC वृत्त को क्रमशः बिंदुएं D, E और F पर स्पर्श करती है। A और F पर स्पर्श करती है। तो यहाँ से आपको नाम हम नहीं दिए थे, इसको मैं आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ मान लीजिए कि F है और यहाँ E है, यहाँ F और यहाँ F E है जो स्पर्श कर रहा है, यहाँ उसका हम लोग नाम दे रहे हैं। और यहाँ से मान लेते हैं कि दूरी है जो x है A से F तक, और यहाँ से जो दूरी है ये भी x है, क्योंकि बराबर है। दोनों जो स्पर्श बिंदु एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो एक बिंदु कहने का मतलब A से खींचा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा AF और एक स्पर्श रेखा AE, तो दोनों बराबर होगा। तो इसी तरह से यहाँ भी देखिएगा कि C और D, C से स्पर्श बिंदु खींचा, मतलब C बिंदु है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं, एक CF और एक CD। तो CD 6 सेंटीमीटर, तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से यहाँ हो गया D और B, यानी BD 8 सेंटीमीटर, तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि B एक बिंदु है जहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींचे गए हैं, एक ही वृत्त पर एक ही बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका रहा। तो यहाँ हम आप लिख रहे थे कि D, E और A पर स्पर्श करती है। स्पर्श करना मतलब छूना, स्पर्श करना मतलब छूना। तो स्पर्श करती है, तो माना AF बराबर 1 सेंटीमीटर। अभी आपको जो मान है AF बराबर 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, तो वृत्त के बा बिंदु से खींची गई, वृत्त के बा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। ये रहा। अभी आपको बताया कि जैसे में हम लोग एक एग्जाम्पल से आपको लेकर बता देते हैं, या यहाँ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक बिंदु यहाँ, तो यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा इस साइड खींचे और इस साइड खींचे, तो दोनों जो स्पर्श रेखा होगा A और A बराबर होगा। वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि वृत्त के किसी भी बिंदु से या वृत्त के एक बिंदु से खींचे गए वृत्त पे, जैसे हम एक बिंदु लिए, उससे जो भी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा।
तो यहाँ से आपका बराबर हो गया। उसके बाद लिखिएगा बराबर होती है। रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो लिखिएगा एफ बराबर ए, जो अभी आपको माने थे ऊपर, क्या माने थे? तो 1 सेंटीमीटर माने थे। उसके लिखिएगा डीसी सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर और बीडी और बी बराबर 8 सेंटीमीटर। चलिए हम आपको यहाँ भी फिगर से समझा देते हैं सामने से। अगर आपको पास किताब होगा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ अभी आपको हम बताएं कि सी एफ और सी डी क्या है? बराबर है। तो सी बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा कि बी डी बराबर बीई बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ माने थे ए एफ और ए ई क्या आपस में बराबर 1 सेंटीमीटर। वहीं आपको हम यहाँ देखिए लिखे हैं कि एफ बराबर ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर, डी सी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर और बी डी बराबर बी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हम लोग चलेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। बी डी बराबर जो दिया गया 8 सेंटीमीटर और डी सी बराबर दिया गया 6 सेंटीमीटर। आपके पास अगर बुक है सामने तो आप वहाँ देख सकते हैं। जो आपके पास अगर बुक सामने, तो नीचे वाले जो लाइन है जिसमें देखिएगा बी डी और डी सी बराबर क्या था? बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया और डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप अपने पास बुक जरूर रखिएगा, आपसे बार बार कह रहे हैं, नहीं तो ये सर आप लगते हैं चोरी करके बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम मेरे पास भी किताब, क्योंकि जो यहाँ फिगर होता है ऊपर नीचे हो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप अपने पास सामने बुक रखिएगा तो फिगर आपके पास सामने रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। नीचे वाले लाइन जो है उसमें देखिएगा कि बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया और सी डी बराबर क्या दिया गया? 6 सेंटीमीटर। या डी सी बोलिए, तो डी सी हो गया बी डी 8 सेंटीमीटर और डी सी 6 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करिएगा तो आएगा कितना? 14 सेंटीमीटर। इसका आगे लिखेगा कि ए बी बराबर ए ई प्लस बी, ए बी बराबर ए ई प्लस बी। तो ए ई बराबर माने थे एक्स, ए ई बराबर क्या माने थे? एक्स। और बी ई बराबर आप देखिएगा कि जो बी ई बराबर माने थे कितना माने थे? 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर दिया गया तो इसको ऐड करिएगा तो इतना ही आएगा। इसका आगे लिखिएगा ए सी बराबर ए एफ प्लस सी एफ, ए सी बराबर ए एफ प्लस सी एफ। अभी चलिए हम आपको फिगर से समझा ही देते हैं, क्योंकि आत्मा नहीं मान रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। चलिए हम आपको फिगर से समझा देते हैं। यहाँ आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लिख रहे थे बार बार कि ए बी बराबर कुछ इस तरह से लिख रहे थे। यहाँ आपको हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा एक लाइन। ए बी बराबर हम अभी आप लिखे कि ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, इसी तरह से तीनों को लिखे थे। तो ए बी बराबर हम लोग ए ई प्लस बी ई क्यों लिख रहे हैं? तो आप देखिएगा कि यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ए बी पूरा हो गया। तो ए बी जैसे हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2। तो यही यहाँ जो 4 लिखा हुआ इसी को हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ से देखा कि ए बी बराबर जो लिखा गया है यहाँ से ए से ई तक की दूरी है जो x है और बी ई बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या ए बी नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए हम लोग यहाँ बार बार आपको लिख रहे थे कि इतना जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ बी सी बराबर लिख रहे थे बी डी प्लस डी सी। तो निचला वाला जो फिगर का लाइन है बी डी बराबर बी सी बराबर उसमें लिखा गया बी डी प्लस डी सी। तीसरी तरह से हम लोग तोड़ के यहाँ लिखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा।
या नहीं समझ आता भी आपको हम समझा दिए, आप समझ गए होंगे कि 4 को जिस तरह से हम लोग 2+2 लिख रहे हैं उसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं ए बी बराबर जो पूरा जो डिस्टेंस दिया गया है उसको हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं जो 2 पार्ट में दिया गया। तो ए बी बराबर हम लिखे ए ई प्लस बी ई बराबर क्या लिखे x+8, क्योंकि ए ई बराबर हम x माने थे और बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके आगे हम लोग लिखे माना 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 ए बराबर 14 सेंटीमीटर मान रहे हम लोग इसी को, और बी बराबर x+8 सेंटीमीटर और c बराबर x+6 सेंटीमीटर। अब सर कहिए कि इसको हम लोग कहाँ से मान लिए? देखिए यहाँ ए बी बराबर हम लोग निकाल के लाए कि x+8 और ऊपर देखिएगा तो बी सी बराबर निकाल के लाए 14। तो इसी को हम लोग मान लिए a बराबर 14 और b बराबर क्या मान लिए x+8 और c बराबर मान लिए c बराबर x+6। तो किसी को भी हम लोग यहाँ मान सकते हैं, इसमें किसी को भी मान लीजिए। यहाँ भी अगर x+6 करते तो ए भी मान लेंगे और इसमें c बराबर कर दिएगा तो इसको क्या करेंगे ए भी कर देंगे। तो यहाँ भी 8 मान सकते हैं, यहाँ भी 6 मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बी सी कोई को हम इसको क्या मान लिया है यहाँ देखिएगा, यहाँ जो लिखे हैं यहाँ जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 6 और यहाँ 8। तो x+6 को हम लोग इसको मान लिए c, इसको b माने हैं, c भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग c माने। तो लिख दिए यहाँ कि c बराबर x+8 और b बराबर x+6 और a बराबर हम लोग 14 जो ऊपर निकाल के लाए। इसका आगे देखिएगा, इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का आपको सूत्र मालूम होगा कि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। अर्ध परिमाप S बराबर हम लोग लिखते हैं a+b+c/2 और अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं और परिमाप को 2S से। इसलिए हम लोग a, b और c के रूप में मान लिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखने में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो a बराबर माने थे 14 और b बराबर अभी माने थे हम लोग x+6 और c बराबर x+8 निकालें और बाई 2। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा टोटल, जब ऐड करिएगा तो ऐड करने पे आएगा यहाँ देखिए 8 6 14 और 14 14 जोड़िए तो आएगा 28 प्लस 2x/2। इसके आगे देखिएगा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 14 प्लस x और बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 14 प्लस x। ये 14 प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इसको आप हम लिख दें सेंटीमीटर में लिखेंगे। 14 प्लस x क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकल कर आया है। ये क्या निकल कर आया अर्ध परिमाप। इसके आगे देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप फिगर अपने पास जरूर रखिएगा, आपसे बार बार कह रहे हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप हीरोन का सूत्र जानते ही होंगे। तो हम लोग यहाँ हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं S × S - A, S - B और S - C, S - C। तो यहाँ लिख दिए। इसके बाद आप हम लोग लिखेंगे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। क्या करना वैल्यू को पुट करना। तो यहाँ से लिखेंगे 14 S बराबर कितना निकाल कर लाए 14 प्लस x, यही ना निकाल कर लाए ऊपर। उसके बाद लिखेंगे S बराबर 14 प्लस x माइनस a का जो वैल्यू है उसको घटा देंगे तो माइनस कर देंगे 14। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि ये 14 प्लस x माइनस कितना लिखेंगे x - 6, लेकिन x + 6 लिखे थे
तो यहाँ x प्लस 6 लिखिए, क्योंकि एक बार माइनस से गुना कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 14 प्लस, देखिए 14 जो एस का वैल्यू निकल कर आया और बाकी माइनस सी, तो सी का माइनस वैल्यू हम बैठाएंगे तो क्या लिखे थे एक्स प्लस 8, माइनस सी का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो माइनस सी का वैल्यू रखेंगे तो माइनस यहाँ कॉमन है तो पहले हम लोग माइनस रह देंगे, वैसे ही गुना करेंगे इसको बाद। अब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करिएगा तो आएगा 14 प्लस एक्स, और यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आएगा। और यहाँ देखिएगा कि 14 प्लस एक्स और माइनस से गुना करेगा तो माइनस एक्स, और प्लस है तो माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा तो 14 प्लस एक्स और माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा, यहाँ सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था, आपको इतना तो आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में, तो इतना आपको आना चाहिए। तो x हो जाएगा, और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और 14 माइनस 6 करिए तो आएगा 8, और उसी तरह से यहाँ करिएगा तो x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 करिए तो आएगा 6, सॉरी 14 माइनस 8 करिए तो आएगा 6, और यहाँ 14 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 8। तो इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद इसको भी क्या करिए, इंटू लगा दीजिए। इसको हम लोग लिखेंगे, जब गुना करिएगा यहाँ इसको इंटू में रहने दीजिए, इंटू इसको गुना करेगा तो कितना आएगा 8 छक 48 एक्स, और इसको यहाँ लिख दिए 14 प्लस एक्स, क्योंकि इंटू करना पड़ेगा तो टोटल में इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ इसको इतना ही रहने दीजिए। इसके आगे हम लोग लिखेंगे ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल कर आया। इसके बाद लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ओडी जो है किस पे लंब है, बीसी पे। ओडी जो लंब होगा, यहाँ आपको हम फिगर में थोड़ा समझाना पड़ेगा सामने से। यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से कि डॉट डॉट यहाँ से एक हम लोग रेखा खींचते हैं, इस तरह से डॉट डॉट आप फिगर सही से बनाइएगा, यहाँ से डॉट डॉट यहाँ खींच देते, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये भी लंब होगा, और यहाँ देखिए कि ये भी लंब होगा, और इस पर भी लंब होगा, इस तरह से लंब बनेगा। तो यहाँ जो लंब होगा हम लोग लिख सकते हैं ओ ई जो लंब होगा किस पे होगा, ए बी पर लंब होगा, और यहाँ देखिए कि ओ और डी जो लंब होगा बी सी पे लंब होगा, और ओ और एफ जो लंब होगा ए सी पे लंब होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होती है तो लिखेंगे ओ डी, लंब किस पे होगा, बीसी पे होगा, निचला वाला जो लाइन देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि डी जो लंब होगा ए बी पे लंब होगा, डी किस पे लंब होगा, ए बी पे, डी नहीं होगा ओ ई, क्योंकि केंद्र ओ है वृत्त का केंद्र ओ है। तो यहाँ ओ ई जो लंब होगा किस पे लंब होगा, ए बी पे लंब होगा। जो आपका जो राइट वाला जो साइड है, फिगर का राइट वाला साइड में देखिए कि ए बी पे लंब कौन है, ओ ई। उसके बाद देखिए और ओ एफ जो लंब होगा ए सी पे होगा, ओ एफ जो लंब होगा ए सी पे होगा। आपको यहाँ फिगर से समझाना पड़ेगा, देखिए यहाँ ध्यान से, थोड़ा यहाँ आइए हम आपको फिगर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज है,
और ए मान लीजिए वृत्त है। ये देखिए ये हो गया। तो इसमें हम अभी आपको बताएं कि जैसे में यहाँ से हम संरचना कर रहे थे उसमें डॉट डॉट ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि संरचना में हम लोग डॉट डॉट लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ केंद्र मान लीजिए कि अभी हम लोग केंद्र को मान लेते हैं, यहाँ से डॉट डॉट लाइन को खींचना है। आप सही से फिगर को बनाइएगा इस तरह से। ओह लगता है फिगर ही गया। तो आइए हम लोग फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं। जब तक समझेंगे नहीं इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो पढ़ना कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ हो गया, यहाँ टच कर रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये जो फिगर सही से यहाँ फिगर में आपको समझा रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कि हम लोग केंद्र मान लेते हैं ओ, यहाँ केंद्र ओ हो गया। और इसमें जो फिगर में नाम दिया गया ए दिया गया, सी दिया गया और बी दिया गया, इसको डी नाम दिया गया और इसको एफ, यहाँ जो स्पर्श रेखा है स्पर्श रेखा इसको ई। तो यहाँ हम ओ माने तो यहाँ लंब है, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये लंब है, तो हम लोग लिखेंगे ओ एफ। लंब है किस पे? ए सी पे। इसमें लिखेंगे कि ओ ई लंब है ए बी पे, और इसमें लिखेंगे कि ओ डी लंब है बी सी पे। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जो लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस, यहाँ नीचे करके लिख दीजिए प्लस, त्रिभुज ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है सर, यहाँ हम लोग इसको कहाँ से लिख लिए? तो यहाँ देखिए ये जो पूरा जो त्रिभुज है इसको हम लोग निकालने के लिए अब ध्यान से देखिएगा तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया, एक क्या हो गया, इस तरह से त्रिभुज माने, लेकिन हम लोग जो लिखे यहाँ से भी ऐसे इसको एक त्रिभुज हो गया, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज हो गया और यहाँ से देखिएगा एक त्रिभुज है। देखिए हम आपको कलर अलग अलग करके बता देते हैं। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ बना, जो इस त्रिभुज का नाम हम लोग दे सकते हैं त्रिभुज बी ओ सी। इसका नाम क्या हो गया? बी ओ सी। एक त्रिभुज देखिएगा यहाँ से, अगला कलर हम लोग लेते हैं, यहाँ देखिएगा ये जो आपका हो गया इसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए ओ बी। और एक और जो यहाँ त्रिभुज बनेगा, एक जो त्रिभुज बनेगा यहाँ देखिएगा ए वाला त्रिभुज, जिसको हम लोग नाम दे दें ए ओ सी। तो अगर तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ए सी बी का मान नहीं निकल जाएगा, ये पूरा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ इसको जोड़ दिए हैं कि त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। इतना लिख दें। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ के बाद लिखेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे तो 1/2, क्योंकि आपको निकालना है समकोण त्रिभुज जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं उसी तरह से यहाँ निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ BC हो जाएगा आधार और OD क्या हो जाएगा? लंब। देखिएगा यहाँ यही फिगर से हम लोग बताते हैं, OD देखिए लंब हो गया और BC आधार। इसी तरह से हम लोग सभी फिगर में लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम लोग
प्लस 1/2 AB गुने OE। इसी तरह से आगे लिखेंगे प्लस 1/2 AC गुने OF। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद इसको हम क्या करना, वैल्यू रखना। लिखेंगे 1/2 और BC का वैल्यू देखिएगा कि 14 हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। OD का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ गुना करके लिखना प्लस 1/2 AB का जो वैल्यू दिया गया है x प्लस 8, x प्लस कितना दिया गया, 8 दिया गया। यहाँ लिखेंगे OE बराबर 4, OE बराबर 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 गुने AC बराबर क्या लिखा गया, x प्लस 6 प्लस गुने या लिख देंगे 4। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार यस टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, हल करना। तो यहाँ से 2 से 2 इसको कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको गुना करिएगा तो 28 आएगा। यहाँ से 2 इसको कैंसिल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग गुना कर सकते हैं x प्लस 8 इंटू 2, इसके प्लस लिखेंगे। इसके बाद जो होगा यहाँ से यहाँ जब आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ देखिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो लिखेंगे x प्लस 6 इंटू 2। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो आएगा 28, और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। उसके बाद अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आएगा कितना आएगा, 56 प्लस 4x। देखिए अब 2x और 2x 4x आएगा, और इसको टोटल करिएगा तो आएगा 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग इसको लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है। तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे कि त्रिभुज थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था, 56, और यहाँ कितना आया था 4x स्क्वायर। और इसके पहले वाला जो क्षेत्रफल आया था, दोनों को हम लोग बराबर कर रहे हैं, 48x। इसके पहले भी एगो क्षेत्रफल हम लोग निकाल कर लाए थे जिसमें आया था √48x इंटू 14x प्लस 14 प्लस x बराबर 56 प्लस 4x। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको तोड़ भी सकते हैं, 4 गुने 3x, यहाँ लिखेंगे 14 प्लस x, और इसको लिखेंगे 56 प्लस 4x। यहाँ से अगर इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं तो आएगा 4 कॉमन, तो 4 निकाल लेंगे क्योंकि रूट में है तो रूट से हम लोग 4 निकाल सकते हैं। तो जब रूट से 4 को निकाल लेंगे तो यहाँ जो बचेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 निकाल लिए हम लोग रूट से। यहाँ जब देख सकते 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 3x प्लस 14x, इतना हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 56, तो 56 में हम लोग कॉमन यहाँ ले सकते हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 14 प्लस x, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 3 इंटू 14x 14 प्लस x। इसको अगर यहाँ से आप लिख सकते, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या यहाँ से आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पे लिख दीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
यहाँ रूट रहने दीजिए और यहाँ लिखिए 14 प्लस एक्स। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्ग करिएगा तो आएगा यहाँ कि 3x इंटू 14 प्लस एक्स, और इसके बाद स्क्वायर करना दोनों तरफ वर्ग, तो स्क्वायर कर देंगे और यहाँ लिखेगा बराबर 14 प्लस एक्स, इधरों स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 14 प्लस एक्स, 3x इंटू 14 प्लस एक्स, और इंटू करेगा तो यहाँ से 14 प्लस एक्स के स्क्वायर, एक्स के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते 3x और 14 प्लस एक्स के स्क्वायर कहने का मतलब होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 गुने 2, तो उसी तरह से हमें यहाँ लिखा गया 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यानी 14 प्लस एक्स गुने 14 प्लस एक्स। देखिए आपको हम यहाँ से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर मतलब होता है 3x बराबर 14 प्लस एक्स, और इसको जब हम लोग करेंगे 3x यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बराबर 14 प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं होगा इसमें, यहाँ होगा एक्स, क्योंकि एक्स है तो माइनस में एक्स होगा, यहाँ हो जाएगा 14, 2x बराबर हो जाएगा 14, तो x बराबर जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ समझा देते, क्योंकि यहाँ पे जो इसको डिवाइड किए तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 2 गुने 2, तो अगर डिवाइड करना रहेगा 2 से तो यहाँ बच जाएगा क्या, 2 बच जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ लिखा गया 14 प्लस एक्स के स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। तो हम यहाँ 14 प्लस एक्स से डिवाइड किए, एगो से एगो डिवाइड करें तो एगो बच जाएगा, तो वही लिखा गया 14 प्लस एक्स बच गया। और यहाँ जो बराबर के साइन था तो यहाँ एक्स इधर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि बराबर से साइड में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो 3x माइनस एक्स बराबर 14, तो यहाँ 3x में से एगो एक्स जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 14, जो x बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर जो वैल्यू आएगा 7 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो भुजा निकालना था कि ए बी और क्या ए सी निर्माण करे, तो ए बी बराबर हम लोग माने थे x प्लस 8, तो x बराबर है 7 और 8 वैल्यू रखिएगा तो आएगा 15 सेंटीमीटर। और अगला जो भुजा निकालना है ए सी निकालना है, AC निकालना, तो AC बराबर माने थे x प्लस 6, तो इसको हम लिखेंगे x बराबर क्या लिखना, x बराबर निकल कर आया 7 और 6 जोड़िएगा, यहाँ थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ x बराबर आया 7 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ा लॉन्ग था इसलिए देखिए। और यहाँ जो त्रिज्या दिया गया था, यहाँ हम आपको ये समझाने के लिए लाए हैं कि यहाँ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया था। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया था, कहने का मतलब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हमको डाउट लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ हम लिए थे 4 सेंटीमीटर, OD बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि OD बराबर क्या लिए हैं, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो हो गया वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ, तो यहाँ त्रिज्या हम लोग इसी के बोलते हैं। जैसे में ए वृत्त है तो केंद्र से वृत्त के परिधि पर टच करेगा, उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो वृत्त के अगर पार्ट नंबर 1 से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ लिए 4 सेंटीमीटर, तो OD बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा और OE बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी एक तरह से त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो सारे के
जो वैल्यू होगा कितना होगा, सारा का वैल्यू 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ OE बराबर भी 4 सेंटीमीटर लिए, OF बराबर भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OE बराबर भी 4 सेंटीमीटर, OF बराबर भी 4 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो इसके बारे में नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर एक ही वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचा गया है प्रश्न, जो भी प्रश्न बच गया, आपका जो प्रश्न बचा 13 नंबर, और जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जो भी इम्पोर्टेंट उदाहरण उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, क्योंकि हम आपको समझाने में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। अगर हम इसको चाहते तो 15 से 20 मिनट में इसको बना देते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ लिखते जाते तो आपको समझ में नहीं आती थी, इसका मतलब नहीं रह गया। पढ़ाने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।